इसलिए महापुरुषों ने बहुत जगह ज्ञानी शब्द का उपयोग किया है। ज्ञानी का अर्थ यही है, ज्ञानवान वही है जो सार को जानता है, तत्व को जानता है। जैसे और तत्व की बात करूं ना, थोड़ा और समझ लो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है और राम कथा, ये दो कथाएं तो अनेक है सब में, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो कथाएं हैं ये वेदों का सार है। क्या है? वेदों का सार, वेदों का तत्व है। बस इससे समझ लीजिए जो वेदों में लिखा है, वेदों का जो निचोड़ निकल के आया इन कथाओं में है। तो इन कथाओं को महापुरुष जानते हैं, मतलब वेदों का सार जानते हैं। तो यही सार है। ऐसे ही हम भी किसी वस्तु का सार जानते हैं तो वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। वो ज्ञानी तो ये सार है। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आपके तो हाथों में समस्त वेदों का सार है। अगस्त्य मुनि जी, आप कृपा करके मुझ पे दया करके मेरे भीतर जो मोह ये संशय जगह है, इस संशय का निवारण करें। अब यहाँ कह रहे हैं भारद्वाज मुनि, प्रश्न में ही कह रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? संतत जगत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारी जीव जग आए, काशी मरत परम पद लहे। कि भगवान शंकर जिसका जाप करते हैं, भगवान निरंतर जिसका जप करते हैं, ऐसे भगवान शंभु शिव भगवान जो ज्ञान की राशि है, जिनके भीतर ज्ञान है ना, ऐसे परमात्मा जो है ज्ञान की राशि है, जो ज्ञान जानते हैं, जिनको समस्त भगवान से आगे तो कौन है महाराज, इतना ही समझ लीजिए। जिनको समस्त वेद हो, कोई हो, जो सबके सार को जानते हैं, ऐसे बड़े ज्ञानी है, ज्ञान गुण राशि। वे ज्ञान गुणों की राशि वाले भगवान शंकर भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में कितने हैं? 4 जाति के जीव हैं, 4 जातियां हैं। उड़ने वाले हैं, विचरने वाले हैं, फलचर, नभचर। तो ये कुल प्रकार के 4 प्रकार की जाति है जीवों की, उसमें मनुष्य भी आ गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि 4 प्रकार की जाति के जीव है, और काशी में जो कोई जीव मरता है, मरने से सभी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। काशी में जो जीव मरता है परम पद को प्राप्त हो जाता है। काशी की महिमा तो हमने पहले सुनी भी थी। गोस्वामी जी महाराज का जीवन भी कल हमने सुना ना, कहाँ बीता था? काशी में, अंतिम समय काशी में। तो काशी बड़ी विशेष है महाराज। हमने पहले काशी की चर्चा कर ली, अब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कह दूं कि काशी में जो कोई जीव मरता है वो भगवत प्राप्ति करता है। और वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, तो कैसा ही जीव क्यों ना हो। देखो, बहुत अधिक ही पापी है तो उसको काशी में स्थान ही नहीं मिलेगा, वो काशी में ठहर ही नहीं पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा। कई बार हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं ना, कोई ऐसे पहाड़ों में चले गए तो वहाँ महाराज बड़ी, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ रुक ही नहीं पाते। नहीं रुकने का कारण क्या है भैया? कोई ना कोई पाप आड़े आ जाता है जो
जैसे देवतुल्य स्थान